पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज बात होगी शिव की, आज बात होगी देवों के देव महादेव की, और आज बात होगी सावन की। आखिर क्या कारण है कि सावन में महादेव की पूजा होती है, शिव की पूजा होती है, और पूर्ण रूपेण संपूर्ण मास सावन का महीना भगवान महादेव को समर्पित होता है। किसी अन्य देवी देवताओं के साथ संपूर्ण मास का नियम नहीं है, लेकिन क्या कारण है कि महादेव के साथ संपूर्ण मास का यह नियम है, और क्या कारण है कि सावन से ही शिव का विशेष लगाव है, और शिव की पूजा सावन में विशेष रूप से क्यों की जाती है। आज इन तथ्यों पर हम बात करेंगे। बहुत गूढ़ बात होगी, ध्यान से इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा ताकि बहुत सारी जानकारी आपको मिल सके और सनातन संस्कृति के बारे में, भगवान शिव के बारे में आपको सही सही जानकारी प्राप्त हो। तो आइए चलते हैं उस संपूर्ण जानकारी की ओर। भगवान शिव ने स्कंद पुराण में सनत कुमार से स्वयं ये बात कही है कि सावन मास का महीना हमें बहुत प्रिय है, और सावन में जो लोग स्तुति करते हैं वह सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो ये तो बात भगवान शिव की हो गई जो सनत कुमार से उन्होंने कहा है स्कंद पुराण में। लेकिन सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि सावन मास आखिर है क्या, और सावन मास भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है। कह तो दिया उन्होंने स्कंद पुराण में सनत कुमार से, लेकिन क्यों प्रिय है इसकी जानकारी भी लेना हमें आवश्यक है। और इसके लिए हमें समझना होगा कि सावन मास का शुद्ध रूप क्या है। सावन मास का शुद्ध रूप जो है वह श्रावण माह है, श्रावण माह। और स्कंद पुराण में भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने सनत कुमार से यह भी कहा कि इस महीने में जो श्रवण करता है, जो सुनता है स्तुति को, शिव की चर्चा को, हमारी चर्चा को, वह सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो श्रवण से श्रावण हुआ, और श्रावण से जिसे हम आज सावन के रूप में कहते हैं, यानी कि शुद्ध रूप से श्रवण से इसकी उत्पत्ति हुई, इसीलिए यह श्रावण मास कहा जाता है। यानी कि यह श्रवण का माह है, सुनने का माह है, शिव की चर्चा सुनने का माह है, भक्ति का माह है। इसलिए भी अगर प्रकृति रूप से आप देखें तो सावन माह हरियाली से ओत-प्रोत होता है। प्रकृति भी अपने चरम पर होती है। एक और समूचे पृथ्वी पर हरियाली बिछी होती है, वहीं आकाश भी उमड़ता हुआ बार बार पृथ्वी की ओर बरस जाता है। जो गर्मी का ताप होता है वह सने सने शीतलता में बदल जाता है। और इस समय अगर भक्ति की जाए, ध्यान की जाए, तो ध्यान आपका समग्र लगेगा। इसीलिए श्रावण माह को भगवान शंकर ने कहा है कि यह श्रवण का माह है। तो एक तो बात हमने समझ ली कि श्रवण से श्रावण हुआ, और श्रावण से हमने श्रावण कहना प्रारंभ कर दिया। एक बात और जोड़ी जाती है। अंगिरा ऋषि ने महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा है कि श्रावण मास में जो व्यक्ति मन शांत कर, चित्त शांत कर स्तुति करता है, भगवान का भजन करता है, वह कई तीर्थों से, स्नान से ज्यादा पुण्य प्राप्त करने वाला है। यानी कि श्रावण मास में जो मन होता है वो बिल्कुल शांतचित्त हो जाए और एकाग्र हो जाए, और सावन मास में अगर भक्ति की जाए तो भगवान को वह बहुत प्रिय है। और साथ ही एक तथ्य और जोड़ दूं कि श्रावण मास का पूर्णिमा दक्षिणायन में आता है, जो भगवान शिव का क्षेत्र है। दक्षिणायन के देवता भगवान शिव हैं, इसीलिए सावन मास में भगवान शंकर की, भगवान शिव की स्तुति की जाती है। कई तथ्य हैं,
कई बातें हैं जो एक साथ जुड़ जाती है और बहुत सारी बातों का जोड़ निकल कर जब आता है तो हम कहते हैं कि सावन माह भगवान शिव को समर्पित करने का माह है। तो श्रावण माह कब है, कब आता है और भगवान शिव को यह क्यों प्रिय है, इसकी थोड़ी जानकारी हमने प्राप्त की। एक तथ्य मैं और जोड़ता हूं और तथ्य यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो वह माह सावन का था और सावन के माह में उस समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला उसके ताप से बचाने के लिए महादेव ने विषपान किया था, यानी कि उस विष को पी गए थे। और भगवान शंकर के शरीर के ताप को कम रखने के लिए देवी देवताओं ने जलाभिषेक किया था और उसे हम रुद्राभिषेक कहते हैं। इसीलिए सावन माह में विशेष तौर पर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक की परंपरा है। और यह भी आप जानते हैं कि विष पीते वक्त मां पार्वती ने उनके गले पर हाथ रख दिया था और तब वहां जो विष था वो ठहर गया था, इसीलिए उनका कंठ नीला हो गया था। इसी वजह से उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। उस पर चर्चा बाद में होगी। शिव पर चर्चा बहुत है, शिव तो अनंत हैं और उनकी चर्चाएं भी बहुत अनंत हैं। अभी तो हम सिर्फ सावन और शिव के संदर्भ में रहेंगे। तो समुद्र मंथन से भी जुड़ी कहानी आती है। एक कहानी और जुड़ती है, एक बात और जुड़ती है जिसे कहानी न कहा जाए, सत्य कहा जाए। मां पार्वती ने सावन महीने में उपवास रखकर पूजा की थी, उपासना की थी शिव को प्राप्त करने के लिए, इसलिए भगवान शिव उन्हें प्राप्त हुए। और इसी कड़ी में एक बात और जुड़ जाती है। रोचक तथ्यों का अपरंपार है, सुनते जाएंगे मन नहीं भरेगा और इतनी विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त होगी। एक जानकारी मैं और आपको दे दूं, लेकिन एक आग्रह, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आइए अब उस विशेष और चर्चा की ओर हम चलते हैं। मां पार्वती ने सावन के महीने में उपवास रखकर व्रत किया, इसलिए शिव की प्राप्ति हुई। और यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव सावन के महीने में ही, श्रावण के महीने में ही पृथ्वी पर अपने ससुराल आए थे और उस वक्त स्वागत में उन्हें जो समर्पित की जाती है, इसीलिए हम सावन मास में उनकी पूजा करते हैं। यह परंपरा आज तक चली आ रही है। सावन महीने में लोग विप्लव पत्र यानी कि बेलपत्र चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, कांवर की परंपरा है। ये तमाम परंपराएं हमारी अनंत काल से चली आ रही है। तो इन मान्यताओं के साथ कि अभी भी भगवान शंकर पृथ्वी पर सावन मास में अपने ससुराल आते हैं, इसलिए तमाम पृथ्वी के सनातनी लोग भगवान शंकर की पूजा में और स्वागत में लग जाते हैं। तो ये तमाम जानकारियां आज की नई पीढ़ी को भी जाननी चाहिए। भगवान शंकर महादेव देवों के देव हैं, इसीलिए उन्हें महादेव कहा गया है। और शिवलिंग अलग और भगवान शंकर की प्रतिमा अलग, दो रूपों में उनकी पूजा होती है। इस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में करेंगे, अगले पोस्ट में करेंगे। तो आइए, भगवान भोले शंकर इस वक्त पृथ्वी पर हैं, हम सब उनके सत्कार में लग जाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, उनका ध्यान करें, उनकी स्तुति करें। सिर्फ नाम लेने से ही कल्याण हो जाता है, इतना तक शिव पुराण में कहा गया है। तो इसके साथ ही शैलेश की बात में आज इतना ही। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।